मामा मामा कुछ बताएं भी कि मेरी बात तो पक्की नहीं कर रही आप। ज़ुहैब, इसकी तो नौबत ही नहीं आई। नौशीन की बात बचपन से अपने किसी कजन के साथ तय है। क्या तुम्हें इस बात का नहीं पता था? मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई वहां जाकर। ज़ुहैब, तुम मुझे एक बार कह देते तो मैं वहां जाती ही नहीं। मामा सबसे पहले तो मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं था, एंड सेकेंडली मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरा रिश्ता लेके किसी के भी घर चली जाएं। और तुम मुझे कभी ये बात कहोगे भी नहीं। मुझे समझ नहीं आता शादी को लेकर तुम्हारा एटीट्यूड इतना नॉन सीरियस क्यों है? जी मामा, आप क्यों मेरी शादी के पीछे इतना पड़ी हुई हैं? जस्ट लेट मी एंजॉय माय लाइफ। इससे जाहिर होता है बेटा तुम शादी करना ही नहीं चाहते। इज देयर एनी अदर इशू? कोई मसला है तो मुझे बता सकते हो। I can't believe this. Mom, are you serious? मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन मैं शादी के लिए रेडी हो जाऊंगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। Really? Yes. तो फिर मेरी जिंदगी में ये फैसला करना। अच्छा, तो तुम करना चाहती हो ज़ुहैब से शादी? मम्मी, आप जानती हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात ना होती तो क्या सितारा जहां का दिमाग खराब था कि वो तुम्हारा रिश्ता लेकर यहाँ आ गई? मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तुमसे मैंने कहा था ना कि ज़ुहैब को अर्शी के लिए तैयार करें, और तुमने अपनी सेटिंग कर ली। मम्मी, मेरा खुदा गवाह है कि मैंने अपने बारे में कभी भी नहीं सोचा। किसी को उंगली पकड़ाओगी ना तो वो हाथ पकड़ेगा। तुमने जरूर उसको कोई उम्मीद दी होगी, इसीलिए उसने अपनी माँ को भेजा। अम्मी, मैं ज़ुहैब तो क्या, मैं किसी के बारे में इस अंदाज से नहीं सोचती हूँ। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन एक बात का मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने अपनी बहन का रास्ता काट दिया। मन मेरा ऐसा जला रे, तन मन मेरा ऐसा जला रे, न राख हूँ मैं न को। लेकिन एक बात का मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने अपनी बहन का रास्ता काट दिया। बाबुला रे, निमा रे, बाबुला रे। तुम भी अजीब हो सादिया बेगम, मुझे ना करने का कहती रही और खुद उन खातून को जवाब दे दिया। तो मुझे तो यही लगा ना कि वो रिश्ता अर्शी के लिए आया है। ये तो खुशी की बात है। अर्शी छोटी है, नौशीन बड़ी है, पहले नौशी की होनी चाहिए ना। आप कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? आपको कुछ अंदाजा है कि अगर नौशी की शादी हो गई तो क्या होगा? ये आप जितना कलफ लगे हुए सूट पहनते हैं ना, ये अय्याशियां सारी खत्म हो जाएंगी आपकी। बात तो ठीक है तुम्हारी। अच्छा, माफ कर दो। ये बताओ आगे क्या सोचा है? ये आगे का ही तो सोच रही हूँ। अच्छी खासी अर्शी की ज़ुहैब से शादी हो जाती, लेकिन ये नौशी की बच्ची ने सब कुछ खराब कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ये रिश्ता नौशी के कहने पर आया है? तो और किसके कहने पे आया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़की के जहन में चल क्या रहा है। बस अपनी शादी की पड़ी हुई है, घर के मसाइल जाएं जहन्नुम में। हाँ, लेकिन क्या करें, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। मैं कर सकती हूँ जबरदस्ती। मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, अपना पेट काट कर इनकी पढ़ाइयां मुकम्मल की हैं। इसलिए नहीं की कि आज ये सबको छोड़ के कहीं चली जाए। ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगी। हेलो, मैंने कब आपसे कोई इस तरह की बात की थी जिसकी बुनियाद पर आपने मेरे घर पे रिश्ता भेजा है? मिस नौशीन, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट मी। मिसअंडरस्टैंडिंग? और मेरे घर में मुझे मिसजज किया जा रहा है। उन्हें लगता है कि मैं आपसे। लुक नौशीन, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मामा ऐसे बिना बताए मेरा प्रपोजल लेके आपके घर चली जाएंगी। इनफैक्ट मेरी तो उनसे इस बारे में बात भी नहीं हुई। आप प्लीज अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश ना करें। आप जिस क्लास से भी बिलोंग करते हैं ना, ऐसा नहीं होता। देखें, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप बेशक मामा से बात खुद कर लें। इससे क्या होगा? आपने जो मेरे घर वालों के दिल में शक डाला है वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। बहुत बुरा किया आप। लेकिन नौशीन,
घर में दो दो जवान लड़कियां हैं, लेकिन माँ फिर भी अपनी हड्डियां घिसती रहती है। किसी को एहसास ही नहीं है। नहीं अम्मी, मैं कर देती हूँ। नहीं, तुम कुछ दिन की मेहमान हो, जाकर आराम करो। क्या मतलब? भाई तुम्हें तो शादी करनी है, वैसे भी चली जाओगी इस घर से, तो तुम एक काम करो, तुम अभी से रेस्ट करो। अम्मी खुदा के लिए मैंने कभी जिंदगी में शादी के बारे में नहीं सोचा है। तुम्हारी शादी हम करा देते, जाहिर सी बात है, माँ बाप हैं, दुश्मन नहीं है तुम्हारे। सारी जिंदगी तुम्हें अपने सर पे बिठाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मसला ये है कि तुमने अपने माँ बाप पर एतमाद नहीं किया। अम्मी प्लीज इस तरह की बातें ना करें, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। और जो मेरी परेशानी है, तुम सोचो, मैंने अर्शी को कितनी मुश्किलों से इस रिश्ते पर आमादा किया था, कितनी आस दिलाई थी, वो क्या सोचेगी? हमें अर्शी की गारंटी मैं लेती हूँ, वो इस तरह का नहीं सोचती है। कितनी लापरवाह है, आप जानती तो हैं उसे। तुम्हें क्या मालूम है कि वो क्या सोचती है और क्या नहीं सोचती? तुम्हें अपने बारे में सोचने से फुर्सत मिलेगी तो तुम उसके बारे में सोचोगी ना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी। अब सारी जिंदगी शादी नहीं करोगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि अजीब खुदगर्ज माँ बाप है जो बच्ची को घर बिठा के रखा है। तो आप बताएं मुझे, मैं क्या करूं, कैसे यकीन दिलाऊं आपको? मेरी मजाल है तुम्हें कुछ कहने की? तुम तो खुद मुख्तार लड़की हो, बल्कि हम तो खुद तुम्हारे हाथों की तरफ देखने पर मजबूर हैं। वैसे अल्लाह किसी को इतना मजबूर ना करे। अम्मा आप जो मर्जी कहें, लेकिन ये कोई इंसानियत नहीं है। अरे गजब खुदा का, तोते की बला बंदर के सर डाल दी। इसी बहाने भाभी के दिल का खोट समझ आ गया मुझे, कितना जलती है वो औरत मुझसे। मैं कभी माफ नहीं करने वाली, बता रही हूं आपको, मैं कभी माफ नहीं करने वाली, भाभी को भी और आपको भी। खैर तो है अम्मी, इतने गुस्से में किससे बात कर रही हैं? तुम्हारी नानी का फोन आया था, गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रही थी, मगर मैंने भी खरी खरी सुनाई है। थूक दे गुस्सा अम्मी, भूल जाए सब। ऐसे कैसे भूल जाऊं, बेइज्जती हुई है मेरी भाई। अपना भी टाइम आएगा अम्मी, और फिर देखिएगा कैसे ये मामू लोग धूम की तरह ना हमारे पीछे फिरेंगे। पता नहीं कब आएगा अपना टाइम। अभी तो फिलहाल वही हमें जली कटी सुनाते रहते हैं जब चाहते हैं। अच्छा तू ये बता, तू नौकरी पे कब से जाएगा? मैं यही बताने आया था आपको, मुझे सुबह 7 बजे लाजमी उठाना है आपने। हाँ वो तो मैं उठा ही दूंगी, बस दुआ है मेरी अल्लाह से। हर वक्त दुआ करती हूँ कि वो दिन है जिस दिन तेरी तरक्की और शरीकों के सीनों पर सांप लौटे। बस समझे वो दिन आ गए इंशाल्लाह। बड़ा सताया है अम्मा ने वैसे मुझे। अम्मी मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना अपना। अम्मी आप पापे के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या किया है मैंने? कल से आपका रवैया उनके साथ अजीब सा है, ना ढंग से बात कर रही हैं, ना किसी बात का जवाब दे रही हैं। अब ऐसा भी क्या कर दिया उन्होंने? जब औलाद गलती करती है ना, तो फिर वालिदैन को उसको समझाने के लिए सख्ती करनी पड़ती है। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि उनका क्या कसूर है? रिश्ता तो ज़ुहैब की अम्मी लाई थी ना, और आपने झूठ बोलकर जवाब भी दे दिया, तो फिर नाराजगी कैसी? ये बड़ों का मामला है, तुम्हारे समझ नहीं आएगा। सही है, मैं छोटी सही, लेकिन इतना जरूर जानती है कि आप ही का भी खुशियों पे हक है, और वो हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हैं, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल अपनी दादी की तरह लेक्चर दिया है तुमने मुझे। बस हो गया ना तुम्हारा, अब उठ जाओ और जाके बावर्ची खाने में जाओ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। बातें ही आती हैं बस, काम शाम कुछ नहीं।
मन मन मेरा ऐसा जला रे। मुझे सुहेब के लिए नौशीन बहुत पसंद है। हमें तो कोई एतराज, हमें भी कोई एतराज नहीं होता, लेकिन वो क्या है कि नौशीन का बचपन में ही रिश्ता हो गया था अपने फूफीजाद भाई के साथ। निमाए रे बाबुला रे, निमाए रे बाबुला रे। अच्छा, तो तुम करना चाहती हो ज़ुहैब से शादी, लेकिन एक बात का मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने अपनी बहन का रास्ता काट दिया। भाई तुम्हें तो शादी करनी है, वैसे भी चली जाओगी इस घर से, तो तुम एक काम करो, तुम अभी से रेस्ट करो। अब सारी जिंदगी शादी नहीं करोगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि अजीब खुदगर्ज माँ बाप है जो बच्ची को घर बिठा। हेलो जी सर, मैं अपनी सीट पे ही हूँ। ओके, मैं फाइल्स लाती हूँ। आओ आओ अरशद आओ। जी अम्मा, बुलाया आपने? हाँ बेटा, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अम्मा कोई लंबी बात तो नहीं है, मुझे असल में काम से जाना है। तुम्हारी औलाद की बात करनी है, और औलाद से बढ़कर कोई काम ज़रूरी नहीं होता। कहें किसकी शिकायत करनी है? तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें जब भी बुलाती हूँ शिकायत करने के लिए बुलाती हूँ? मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा आप बताएं, क्या क्या बात क्या है? कल नौशीन का रिश्ता आया था और तुम्हारी बीवी ने झूठ बोलकर उसे इनकार कर दिया। क्यों? क्या नौशीन की शादी नहीं करनी? वो अम्मा, आपको तो पता है कि बेटियों की शादी की बात तो माएं करती हैं, तो सादिया ने कुछ देखकर ही इनकार किया होगा। जो रिश्ता नौशीन के लिए आया वो तुम्हारी बीवी को मुनासिब नहीं लगा, और वही रिश्ता अरशीन के लिए अच्छा लगा। अम्मा आप कहना क्या चाहती हैं? लोग ठीक ही कहते हैं, तुम नौशीन की शादी ही नहीं करना चाहते। फोन आ रहा है एक, मेरे दोस्त का फोन है, मैं फिर बाद में बात करता हूँ आपसे। हेलो, हाँ अच्छा, हाँ मैं आता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में पहुँचूँ। कमाल है, अपनी औलाद के बारे में नहीं सोच रहे। नौशीन, ऐसा करना कि ये जो फाइल्स हैं ये फौरी तौर पर किसी को दे के हेड ऑफिस भिजवा देना 11 बजे से पहले। हेलो, कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। तो फिर काम पे ध्यान दे दे। जी। चले फिर ऐसा करते हैं, आप ही के मसले को डिस्कस कर लेते हैं, वही जिसकी वजह से आपका फोकस आउट है। मेरा मसला? बताएं क्या बात है? एक मिनट, कहीं ये वो कल वाली बात? देखिए नौशीन, मैं कल ही आपसे माजरत कर चुका हूं, एंड ट्रस्ट मी, मेरे दिल में आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक्स, लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है। वही तो पूछ रहा हूं मैं, क्या बात करनी है? सुहेब, बात दरअसल। हाँ हाँ, तुम लोग बातें शुरू करो ना, मैं आ रहा हूँ, बस मैं पहुंचा। हाँ ठीक है। आपको जहां जाना है आप जाएं, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि अम्मा आपको कमरा बंद करके आपके क्या कान भर रही थी? मैं तो बाद में बताता हूँ, जरा आप दोस्त इंतजार कर रहे हैं। नहीं, पहले आप मुझे बताएंगे फिर जाएंगे। अरे अम्मा पूछ रही थी कि वो ज़ुहैब से नौशी का रिश्ते का इनकार क्यों किया। ये क्या बात हुई? वो हमारी औलाद है,
हमारा जो दिल में आएगा हम करेंगे, जिसको मना करना है वो हम करेंगे। ये लोगों को इतना मसला क्यों हो जाता है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अम्मा को साल में कम से कम नहीं तो 15, 20, 30 दफा अपनी बेटी के घर छोड़कर आया करें। अरे भाई उनकी बेटी है, वो रह लेंगी वहां तो क्या हो जाएगा? सादिया तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अम्मा को कहीं भेजने के हक में नहीं हूँ। मेरी माँ है वो, जब तक हयात है यहीं रहेंगी। किस्मत ही फूट गई है मेरी तो। आप मेरी बहन अर्शीन से शादी कर रहे हैं।